नमस्कार दोस्तों, अनमोल आईसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग यूपीएससी, यूपीपीएससी, अन्य सिविल सेवा और एक दूसरी परीक्षाओं के बिहाफ से हम लोग इतिहास के विषय के अध्ययन के क्रम में 1857 के विद्रोह के बारे में पढ़ रहे थे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1857 के विद्रोह के स्वरूप के बारे में चर्चा की और दूसरी वीडियो में हम लोगों ने 1857 के विद्रोह के कारणों के बारे में विस्तार से चर्चा की। अब हम लोग 1857 के विद्रोह के प्रारंभ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और जो मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फैक्ट बताता हूँ, वो समझ में आए तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं आपको ये वादा करता हूँ, आपसे वादा करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद और अच्छे से समझने का प्रयास करने के बाद आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं 1857 के विद्रोह के प्रारंभ के कैसे हुआ उसके बारे में। तो दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था कि अंग्रेजों ने जो सेना थी, भारतीय सेना थी, भारत में उनकी सेना थी, उनको ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर न्यू एनफील्ड राइफल के प्रयोग को कंपलसरी बना दिया। तो उसमें जो नई न्यू एनफील्ड राइफल थी उसमें क्या था कि जो कारतूस लगती थी, कारतूस के ऊपरी भाग में सेना में एक बात फैल गई कि कारतूस के ऊपरी भाग में गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, जिसको दांत से खींच करके खोलना पड़ता था। तो इस गाय की चर्बी से हिंदू सैनिकों को आपत्ति थी और सूअर के चर्बी लगे होने के चलते मुस्लिम सैनिकों को आपत्ति थी। दोनों ही धर्मों के सैनिकों को लग रहा था कि इससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो सकता है। तो इसी क्रम में उन्होंने जगह जगह पर कारतूस के प्रयोगों को मना किया और विद्रोह यूं ही फैलता चला गया। तो 23 जनवरी को दमदम के सैनिकों ने, कहाँ के? दमदम एक स्थान है जो पश्चिम बंगाल राज्य के उत्तरी 24 परगना में स्थित है। तो दमदम के सैनिकों ने जो अंग्रेजों ने जो नई न्यू एनफील्ड राइफल लागू की थी, उसमें जो कारतूस लगती थी उसके प्रयोग हेतु इनकार कर दिया। कहाँ पर? दमदम में। और 26 फरवरी को बहरामपुर भी एक पश्चिम बंगाल में एक जगह है। बहरामपुर के सैनिकों ने भी उस कारतूस के प्रयोग हेतु इनकार कर दिया। तो ये इनकार करने से जो अन्य देश में अन्य जो रेजिमेंट थे, वहाँ के सैनिकों में भी एक मैसेज गया कि यार सब लोग इनकार कर रहे हैं, इसका मतलब कि इसमें कुछ ऐसा है जिससे धर्म के भ्रष्ट होने की पूरी संभावना है। तो यही चिंगारी फिर 29 मार्च को बैरकपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में है, बैरकपुर के 34वीं रेजिमेंट में फैल गई। 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही जिनका नाम मंगल पांडे था, उन्होंने इसी विरोध में, मतलब इस कारतूस के विरोध में कि हमें इसका प्रयोग नहीं करना और हम पे सरकार क्यों जबरदस्ती इसके प्रयोग को थोप रही है, इसके विरोध स्वरूप उन्होंने अपने एजुडेंट जिनका नाम था लेफ्टिनेंट बाग और अपने मेजर जिनका नाम था ह्यूरसन को गोली मार दी। इस गोलीबारी के प्रकरण में जो लेफ्टिनेंट बाग, जो कि एजुडेंट थे, उनकी हत्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई और जो मेजर थे ह्यूरसन, वो घायल हो गए। फिर कुछ दिन तक ट्रायल चला, मुकदमा चला और अंततः 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी दे दी गई और पूरी की पूरी 34वीं रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। अब 24 अप्रैल को मेरठ की सेना में भी ये बात फैल गई। चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग को उन्होंने भी मना कर दिया। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि
मेरठ में 24 अप्रैल को जो ये घटना हुई थी, तो इसमें सभी सैनिकों ने मना नहीं किया था, इसमें सिर्फ 99 घुड़सवार सैनिकों ने। घुड़सवार सैनिकों ने जो ये कारतूस थी इसके उपयोग हेतु मना कर दिया। तो इसका परिणाम क्या हुआ? 9 मई को उन 99 में से 99 में से 85 घुड़सवार सैनिकों को 10 वर्ष की कारावास दे दी गई। अब इस 9 मई को जो ये घटना हुई, इससे जो मेरठ में जो पूरी छावनी थी, पूरी छावनी में जितने भी सैनिक थे, घुड़सवार सैनिक, पैदल सैनिक, इन सब में एक आक्रोश की लहर पनप गई, आक्रोश की लहर दौड़ गई। यार ये तो हमारे भाइयों के साथ गलत किया सरकार ने, और उनको 10 वर्ष की कारावास भी सुना दी। तो 10 मई को मेरठ के समस्त सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। जितने भी मेरठ की छावनी में सैनिक थे, समस्त सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, और 11 मई को वो लोग मेरठ से होते हुए दिल्ली पहुंच गए, और 12 मई को दिल्ली पर उन्होंने अधिकार कर लिया। जो मेरठ से सैनिक आए थे, तो उन्होंने 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अब दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जो दिल्ली में अंग्रेजों का शस्त्रागार था, शस्त्रागार का मतलब होता है जहाँ पर सैनिक अपने हथियार रखते हैं, गोला बारूद सुरक्षित रहते हैं, मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं गोदाम था। उसके जो लेफ्टिनेंट थे, उसके जो रक्षक थे, तो उनका नाम था लेफ्टिनेंट विलोबी। उन्होंने जो सैनिक आए थे मेरठ से, उनका प्रतिरोध किया, उनका सामना किया, परंतु लास्ट में वो पराजित हो गए, और 12 मई को भारतीय सैनिकों का पूर्णतया दिल्ली पर कब्जा हो गया। अब दिल्ली पर कब्जा होने के बाद में इन्होंने बहादुर शाह जफर, जिनको बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, उनको अपना सम्राट घोषित कर दिया। सम्राट घोषित करने से हुआ क्या? सम्राट घोषित करने से जितने भी देश में सैनिक थे, जितने भी नागरिक थे, नागरिक प्रशासन के लोग थे, उन सबको अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए एक केंद्र बिंदु मिल गया कि अब हम इनके नेतृत्व में अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, अपनी हम, और इन सब का एक उद्देश्य था, अंग्रेजों को देश से बाहर करना। उसके बाद में दिल्ली पर प्रशासन के लिए एक परिषद गठित की गई। परिषद में कुछ सैन्य अधिकारियों को, सैनिकों को स्थान दिया गया जो विद्रोही सैनिक थे, और कुछ नागरिक प्रशासन के लोगों को भी सम्मिलित कर दिया गया। बाद में कुछ समय पर, कुछ 1-2 महीने बीतने पर इस परिषद की जो अध्यक्षता थी वो बरेली से बख्त खां जी, वो भी एक क्रांतिकारी थे, वो आए थे दिल्ली, उनको सौंप दी गई। उन्होंने सकुशल इसका संचालन किया। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, तब तक ये बहादुर शाह जफर जी के नेतृत्व में यहाँ पर एक समानांतर सरकार चलती रही। सितंबर आने के बाद ही 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया, और इस अधिकार के क्रम में जॉन निकोलसन मारा गया। जॉन निकोलसन एक अंग्रेज सैन्य अफसर था, वो घायल हो गए थे और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। और जो हडसन एक सैन्य अफसर थे, अंग्रेजों के सैन्य अधिकारी थे, उन्होंने बहादुर शाह जफर जी के पुत्र मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और बहादुर शाह जफर जी के पोते अबू बकर को दिल्ली में लाल किले के सामने गोली से उड़ा दिया, तीनों की हत्या कर दी, और बहादुर शाह जफर जी को अरेस्ट करके, गिरफ्तार करके यंगून, जिसे रंगून भी बोलते हैं, जो कि आधुनिक म्यांमार देश में एक स्थान है, वहाँ पर इनको कारावास के तौर पे रंगून निर्वासित कर दिया, जहाँ पर 1862 में बहादुर शाह जफर जी की मृत्यु हो गई। और यहाँ अच्छा, 1862 में जब इनकी मृत्यु हुई
तो उसके बाद में ये पता लगाया गया कि आखिरकार ये इनको अंग्रेज पकड़ कैसे लिया अंग्रेजों ने। तो बाद में पता चला कि बहादुर शाह जफर जी के एक करीबी रिश्तेदार जिनका नाम था इलाही बख्श, वो अंग्रेजों के मुखबिर थे और उन्होंने मुखबिरी करके बहादुर शाह जफर जी को अंग्रेजों से पकड़वा दिया था। इस प्रकार से 1857 के विद्रोह का प्रारंभ हुआ और अंग्रेजों ने लास्ट में 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो, इसके पीछे छिपे जो एक कॉन्सेप्ट है वो भी अच्छे से समझ में आया हो, और मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आया हो, तो कृपया मेरे इस चैनल अनमोल ICS एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहें तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, लाइक और कमेंट्स भी कर सकते हैं। जय हिंद, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।